अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसका लक्ष्य 4th ग्रेड और उससे ऊपर है ही नहीं, तो आपकी दिमाग में भी यही बात आएगी कि 4th ग्रेड 3rd ग्रेड वापस 4th ग्रेड कब आ रही है, जबकि आप में बहुत क्षमता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको। होता क्या है कि जब आपके साथ में कौन लोग रह रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। साथ में रहने वाला अगर आपको बढ़िया तैयारी कर रहा है तो आप उससे प्रेरित होकर आप भी करोगे, उस चीजों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये परिवर्तन कैसे आए। दूसरी बात, जब कॉलेज की दुनिया में हम प्रवेश किए और जब पढ़ाई शुरू करी, देखो मैंने तो ना कभी जिंदगी में कोचिंग करी। वो समय का दौर ऐसा था कि इतना कोचिंग इंडस्ट्री थी भी नहीं, ना लाइब्रेरी व्यवस्थाएं थी, ना टेस्टरी व्यवस्थाएं थी। जो करना था सेल्फ ही करना था। आज की स्थितियां अलग, पूरी स्थितियां बदल गई है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि कॉलेज के जो 3 साल थे, उन 3 सालों में हमने खूब पढ़ाई की थी। हमने कभी हमारा समय खराब नहीं किया। 7-8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आज भी मेरी जो नियमितता है वो आज भी बनी हुई है। अब पहले खुद के लिए पढ़ता था और अब बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ता। और आज आप सब में सभी बड़ी जो कमी होती है वो होती है नियमितता की। आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने लगातार नहीं पढ़ पा रहे हो। लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 दिन पढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ 5 दिन पढ़ लो, एक दिन भली रेस्ट कर लो, टेस्ट वेस्ट लेके आ जाओ, एक दिन आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। महीने भर में कम से कम 20-25 दिन तो आपकी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। ये नियमितता हमारे में थी। हम, मुझे अच्छे से याद है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे। रघुनाथ जाने ही नहीं देता था। कहाँ जाना है, पढ़ाई कर, नौकरी लागी तो हो रही न, घरे जाए तो कोई मैन है कि करेगा। तो घर जाके आपको कोई टॉन्टिंग करेगा, जाके क्या करेगा। आज की स्थिति ये है कि हमारे में नियमितता नहीं है। तो कृपया करके आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लगातार करते जाइए। दूसरा, आज के स्टूडेंट और हमारे में क्या फर्क था, हमारा शेड्यूल बहुत फिक्स था। सुबह पढ़ना, दिन में शाम को खेलने जाना, पूरी पूरी व्यवस्थाएं थी। आज की स्थिति क्या है कि हम शेड्यूल पे, अगर शेड्यूल बना भी लिया ना दिमाग से, शेड्यूल दिमाग से बनाना पड़ता है। आप कॉपी पे बनाते हो, कॉपी पे बना हुआ शेड्यूल कभी आज दिन तक किसी का लागू नहीं हो पाया है। जो पीछे के पेज पे लिखते हो ना 6 बजे उठना और वो 6:30 बजे तक ये करना, 8:30 बजे तक इतिहास पढ़नी। क्यों? 8:30 पे अगर आपका पैराग्राफ आधा रखा हुआ तो आधा ही छोड़ दोगे। शेड्यूल ऐसे नहीं बनते, वो प्लानिंग दिमाग में बनती है।